नमस्ते दोस्तों, आप सभी दोस्तों का क्वालिटी अचीवर क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। मैंने इससे पहले बहुत सारे वीडियोस पॉलिटी के ला रखा था और मैं अभी आपको मैंने बोला था कि मैं एक एक करके सारे वीडियोस आपके सामने प्रेजेंट करूंगा। पहले एंशिएंट हिस्ट्री, फिर मीडिएवल हिस्ट्री, फिर जो है मॉडर्न हिस्ट्री। तो मैंने सोचा साथ ही साथ में सारा वीडियोज़ एक एक करके मैं आपको देते चलूँ। और ये जो है मीडिएवल हिस्ट्री का पहला पार्ट है, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है। इसमें आप देख सकते हो कि भारत पे अरबों का आक्रमण हुआ, उसके बाद किस तरह से सल्तनत कार्य का जो है सल्तनत काल का स्टार्ट हुआ, और किस तरह से जो है दिल्ली सल्तनत, दिल्ली मतलब मुग़ल साम्राज्य का स्टार्ट हुआ। और उसके बीच में जो है कुछ बहमनी साम्राज्य, विजयनगर साम्राज्य, और साथ ही साथ राजपूतों का जो काल स्टार्ट हुआ, कैसे वो जो है सरवाइव किए, किस तरह से उन्होंने एक नया जो है अपॉर्चुनिटीज़ रखा साम्राज्य के रूप में। तो ये सारी चीज़ों को मैं आज मतलब कि हाँ आपके सामने जो है एक एक करके प्रेजेंट करूंगा। और आज मैं उसी का एक जो पार्ट यानी भारत पर अरबों का आक्रमण से स्टार्ट कर रहा हूं। अगर आप मैप के माध्यम से इसे समझने का कोशिश करोगे तो मैंने एक छोटा सा मैप बना रखा है इधर। तो आप देख लो कि भारत जो क्षेत्र है उसका जो उत्तर और पश्चिमी क्षेत्र में यानी पश्चिमी उत्तर क्षेत्र में ऊपर में अरब था, उसी के बगल में पाकिस्तान सिंध क्षेत्र था। उस माध्यम से ही मतलब उसी क्षेत्र से जो है मुख्यतः अरब का जो है कि आक्रमण स्टार्ट हुआ था। स्रोत आपको कहाँ से मिलेंगे तो ये चचनामा एक ग्रंथ है, धार्मिक ग्रंथ फारसी का, उसमें आपको मिलेगा। सिंध पर हुए आक्रमण की जानकारी यहीं से मिलता है। इसका सबसे पहले अगर आप देखना चाहोगे इसका जो है मुख्य रूप से क्या उद्देश्य था, तो इसका काम था धन लूटना, धन संचय करना, और साथ ही साथ जो है साम्राज्य विस्तार, इस्लाम धर्म का विस्तार करना, ये था। अगर डेट वाइज समझने का कोशिश करें तो आंदोलन जो है 1711 ईस्वी में 711 ईस्वी में अरबेतुल्ला और जो है 711 ईस्वी में बरदेल ने किया था, जो कि असफल रहे थे। 712 में जो मोहम्मद बिन कासिम किए थे, जो सफल रहे थे। इतिहासकार जो है हरिश्चंद्र वर्मा के अनुसार 712 ईस्वी में इसे बताया गया है। ईरान दामिश्क के गवर्नर जो है अल हजाज हाकिम ने जो है भारत भेजा था उन्हें। परिणाम क्या हुआ, भारत पहली बार भारत में अरब आक्रमण द्वारा मुसलमान साम्राज्य का प्रवेश हुआ, और हिंदू शब्द का सर्वप्रथम अरबों ने ही दिया था। और साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि हिंद में खजूर की खेती एवं ऊँट का पालन भी अरबों के द्वारा ही लाया गया था। और साथ ही साथ भारतीय साहित्य का विस्तार, जैसे पंचतंत्र, ब्रह्म सिद्धांत आदि में अरबों का अरबी में जो है अनुवाद होना प्रारंभ हुआ। भारतीय खगोल शास्त्र का भी विस्तार हुआ। दिरहम सिक्का अरबों के प्रचलन के रूप में ही आएंगे। सबसे बड़ा कमी क्या था, अगर आप देखोगे तो यहाँ पे सबसे बड़ा कमी आपको देखने को मिलेगा कि सभी को जो है अब मालूम होगा कि अब भारत में प्रवेश किया जा सकता है। यानी कि कहने का क्या मतलब है कि ये जो मतलब कि अरबों का सर्वप्रथम आक्रमण हुआ और वो जो है भारत पर आना प्रारंभ किए, उससे यह पता चल गया कि भारत में एक मार्ग है जिससे वो भारत में प्रवेश किया जा सकता है, और विभिन्न प्रकार के जो है लोग भारत में आना प्रारंभ हो गए। ये सिर्फ एक इनिशिएटिव था, एक शुरुआत था, जिसके द्वारा लोग जो है आना स्टार्ट हो गए। तो इसी के बाद आपको पता है राजपूत जो है दिल्ली सल्तनत के जो तुगलक वंश, खिलजी वंश, सैयद वंश आना प्रारंभ हुआ। उसके बाद मुग़ल साम्राज्य भी स्थापित हुआ। तो आपको ये मुख्य रूप से, लेकिन कुछ दिनों के बाद आपको पता चलेगा मैं आधुनिक इतिहास स्टार्ट करूँगा यानी मॉडर्न हिस्ट्री, उसमें कि जो ईरान के आसपास में जो ऑटोमन साम्राज्य का जो संघर्ष हुआ था, वहाँ पे आप देखोगे कि वो रास्ता बंद हो जाने के कारण एक नया 1498 में जो है वास्को डी गामा ने खोजा था भारत का एक रास्ता, जो कि मैं धीरे धीरे आगे बताऊँगा। ये सारी तथ्यों को जो है कि आप कॉपी में नोट डाउन कर लो, क्योंकि मैं छोटे छोटे वीडियोस में यानी मैक्सिमम 20 मिनट्स के वीडियोस में आपको अधिकतम तथ्य देने का कोशिश करूंगा, ठीक है। और उसे अगर आप धीरे धीरे समझने का कोशिश करोगे, एक वीडियो को 2-3 बार देखोगे, तो डेफिनेटली आपको हिस्ट्री से रिलेटेड यानी कोई भी सब्जेक्ट से रिलेटेड कोई भी समस्या नहीं होगा। और थोड़े थोड़े रेफरेंस बुक जैसे मैंने अभी पढ़ाया, आप इसे पढ़ने के बाद रेफरेंस बुक देख लो, कुछ ऑब्जेक्टिव लगा लो, तब डेफिनेटली आपको लगेगा कि कोई भी जो तथ्य मेरा नहीं छूटा है। तो ये सारी बातों को आपको ध्यान में रखनी चाहिए, ओके।
इसी के साथ मैं अपना वीडियो यहीं विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत। ओके, दैट्स ऑल।